प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे प्यारे प्रिय भाई और बहन। आई होप आप सब कैसे हो, मुझे बताना कमेंट करके। आज हम यीशु मसीह के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। प्रभु ने कहा कि आप सब लोग जो लोग प्रभु के पास आए हो सबको आत्मिकता का उद्धार मिल चुका है, लेकिन जो मनुष्य अभी खो गया है उसको भी लौटाना परमेश्वर का काम है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि सब लोग परमेश्वर के पास आए, आत्मिकता में नया जन्म मिले। बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट से लेकर नया टेस्टामेंट जब आप पढ़ोगे, पूरा बाइबल ये आत्मिकता के बारे में प्रभु ने कहा है। प्रभु ने हम सभी को प्रेम सिखाया, प्रभु ने हम सभी को क्षमा करने के लिए सिखाया। प्रभु ने कहा गलत संगति में मत जाओ, गाली किसी को मत दो, किसी के ऊपर आरोप मत लगाओ। तो हम लोगों को ये खुद से डिसाइड करना है, क्या हम जो कर रहे हैं आज के दिनों में क्या हम सही कर रहे हैं। अगर आप नहीं करते हो तो परमेश्वर के पास आओ और देखो, परमेश्वर तुम्हें एक नया ज्ञान देना चाहते हैं जो जगत संसार से भी बहुत उत्तम है। जगत संसार का ज्ञान वो कुछ समय के लिए एक एयर की तरह वो आता है, पूर्व से और पश्चिम में चला जाता है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान जब तुम्हारे पास आएगा वो कहीं नहीं जाएगा। तुम दिन दिन फलबंद होते जाओगे, उस नदी की तरह जिस नदी में पेड़ लगाने के बाद वो नदी कभी नहीं सूखता है, यानी कि और जो पेड़ होता है वो उसका पेड़ का जो फल है वो कभी नहीं सूखता है। ठीक उसी की तरह प्रभु तुम्हें बता रहा है कि ये जो शरीर है मनुष्यों का, ये शरीर हम सभी को परमेश्वर ने दिया है। इस शरीर में जो आत्मा है, इस आत्मा को रखवाला हम लोगों को करना है। प्रभु ने कहते हैं कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारा संग हूँ। आत्मिकता में जो युद्ध के बारे में कहा, प्रभु ने कहा कि ये युद्ध मेरा है, तुम सिर्फ शांत रहो, प्रार्थना में बने रहो निरंतर, और देखो परमेश्वर का आने वाले वक्त में परमेश्वर तुम्हें एक वो सेना तैयार करेगा कि ताकि तुम जो शत्रु को नहीं देख सकते हो उस शत्रु को भी तुम परमेश्वर का वचन से उनको नष्ट कर सकते हो। हाँ दोस्तों मेरे प्रियो, आजकल के ज़माने में जो अस्त्र है जैसे कि गन हो गया है, तरवाल हो गया है, ये सब एक्चुअल देखा जाएगा तो परमेश्वर ने हम सभी को नहीं बताया। परमेश्वर ने बताया कि तुम आत्मा में तैयार रहो, क्योंकि वो शत्रु जो तुम देख नहीं पाते हो, वो शत्रु तुम्हारे दिलों में प्रवेश करने के बाद वो तुम्हें अपने हावी में डाल देते हैं, और वो तुम्हें अपने नियंत्रण में करने के बाद वो तुम्हें कुछ भी करा सकता है। परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा आत्मा जो है, इस आत्मा को परमेश्वर के पास आके सौंप दो। जब तुम इस आत्मा को परमेश्वर के सौंप दोगे तो परमेश्वर तुम्हारा आत्मा के साथ जब एक हो जाओगे, प्रभु के आत्मा के साथ जब तुम एक हो जाओगे, तब देखना शैतान का कोई शक्ति तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर में परमेश्वर का आत्मा रहेगा। क्योंकि प्रभु कहते हैं जब तुम विश्वास के साथ उनके पास आते हो, तुम्हारे आत्मा और प्रभु की आत्मा एक हो जाते हैं। मेरे प्यारे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ आज की जो 2026 साल चल रहा है, ये आज अगस्त महीना चल रहा है, तो मेरे प्यारे प्रियो हम सभी को इस आत्मिकता में एक इकट्ठा होना है, शामिल होना है। परमेश्वर कहते हैं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर कहते हैं तुम एक दूसरे के ऊपर आरोप ना लगाओ, तुम चोरी ना करो, तुम गलत संगति में मत जाओ। परमेश्वर कहते हैं एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ऐसा चीज़ है वो तुम्हारी एक ज़िंदगी को बदल सकती है। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता को, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह को, धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा को, मुझे इस आज के समय पर मौका दिया आप सभी से बात करने के लिए। मेरे प्यारे प्रियो, मैं आप सभी से ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग परमेश्वर के पास आए हैं उसका एक नया जीवन मिला है आत्मिकता में, वो नया जन्म लिया है आत्मिकता में। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये आत्मिकता में नया जन्म लेना है तो रोमन्स 10:9 में आपको प्रभु को स्वीकार करना है। हाँ जी दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर आपसे बेहिंता प्यार करता है। दोस्तों मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि आपका दिल में मेरा बात जो मैं आवाज़ है वो पहुंच जाए, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ यीशु मसीह का बात कर रहा हूँ। यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते मेरे प्यारे प्रियो। जब हम यीशु मसीह में नहीं था तब एक समय था कि मैं पूरा अंधेरा की दुनिया में चल रहा था। जिस दिन मैंने परमेश्वर को जाना और उस अंधेरा की दुनिया से मैं आज बाहर आया हूँ, आज मैं आज़ाद हूँ। भले ही परंतु मेरा इतना दोस्त नहीं है, लेकिन मैं अकेला हूँ नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है। जगत संसार जब तुम्हें अकेला कर देगा, जब तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत अकेला हो, तुम कभी भी मत सोचना कि तुम अकेला नहीं हो। परमेश्वर है सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ है। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे प्यारे पुत्रों, मैंने तुम्हें इस जगत संसार में भेजा ताकि मेरा राज्य बढ़े,
मत्ती 6:33 में परमेश्वर कहते हैं कि पहले तू मेरे राज और धार्मिकता के बारे में खोज कर, ताकि तुझे सब कुछ दिया जाएगा। दोस्तों, परमेश्वर एक वचन में कहते हैं कि देखो, तुम एक दास होकर दो दास नहीं कर सकते हो। यानी कि तुम्हारा अगर मन धन और संपत्ति में पड़े रहेगा तो परमेश्वर का दास नहीं कर सकते हो। तो तुम्हें परमेश्वर का अगर दासत्व करना है तो दोस्तों, यू सरेंडर टू ऑल। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर की जो राज है उसके बारे में खोज करना है। और परमेश्वर कहते हैं सारे वस्तु तुम्हारे पीछे आएगा। तो तुम्हारा धन और मन और संपत्ति अगर अगर तुम्हारा धन संपत्ति अगर मन जो है उसमें पड़े रहेगा तो तुम परमेश्वर का दासत्व नहीं कर सकते हो। तुम्हारा मन परमेश्वर में होना चाहिए। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जो आजकल के ज़माने में जो आज चारों तरफ चल रहा है, लोग एक दूसरे को बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि धर्म परिवर्तन एक्चुअल ये नहीं है। प्रभु ने धर्म परिवर्तन के लिए इस जगत संसार में नहीं आया दोस्तों। इस चीज़ को आप जिस दिन समझ जाओगे, आप सच में बहुत एक ज्ञानवान इंसान बनोगे, क्योंकि परमेश्वर ने आया है इस जगत संसार में खो गए आत्मा को बचाने के लिए। क्योंकि हम सभी ने जन्म लिया है मतलब मम्मी का पेट से। तो हम लोगों को पापों से जन्म हुआ है। बाइबल अकॉर्डिंग टू द बाइबल में हम लोग को पापों से जन्म हुआ, लेकिन इस पाप से आत्मिकता में हम लोग को उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का जो प्रिय पुत्र यीशु मसीह था वो उनको विश्वास करना है। विश्वास के साथ ही हम लोग आत्मिकता में एक नया जन्म हम लोगों को मिलता है दोस्तों। जब हम लोगों को नया जन्म मिलने के बाद हम लोग धीमे धीमे करके चेंज होता है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लेकिन ये चेंजेस आपका ज़िंदगी में धीमे धीमे आएगा। जैसे कि अगर आप कोई बीज को इस ज़मीन में तुम डालोगे तो वो बीज का जो पेड़ है उसको बनने में कितना साल लगता है, 10-15 साल। उसी की तरह तुम जब प्रभु में आओगे तो तुम एक दिन में चेंज नहीं हो सकते हो, लेकिन तुम हो जाओगे धीमे धीमे करके। हर चीज़ में, हर परिस्थिति में तुम्हें इंतज़ार करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते, बेहिंता प्रेम करते हैं, बेहिंता। तो मेरे प्यारे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं कि तुम डरो मत, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे संग संग है। आजकल के ज़माने में जो हम लोग एक दूसरे से जो नफ़रत चारों तरफ फैल रहा है, जो हम लोग देखते हैं चारों तरफ में इतना दुख दर्द, जैसे कि हम लोग एक परिवार है और हम लोग सब परिवार हम लोग एक इकट्ठा मिल के हम लोग आनंद के जीवन को बिताएंगे, ताकि ऐसा ना हो हम लोग की ज़िंदगी हमेशा दुख में भरे रहें। इसलिए प्रभु कहते हैं कि मेरा वचन को खोलो, क्योंकि मेरा वचन में इतना शक्ति और सामर्थ और इतना आनंद है और कहीं नहीं है दोस्तों। जैसे कि तुम लोग को पता है कि जैसे कि तुम लोग आज न्यूज़ देखते हो, सोशल मीडिया देखते हो, हर जगह में सिर्फ दुख दर्द कहानी पूरा चारों तरफ भर चुके। हर तरफ लड़ाई, हर तरफ एक दूसरे के ऊपर आरोप। दोस्तों, ये तब बंद होगा जब आप यीशु मसीह को जानोगे, क्योंकि यीशु मसीह ने आत्मिकता के बारे में कहा। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम आत्मा में नया जन्म लोगे तब तुम स्वर्ग के बारे में तुम जानोगे। मेरे प्यारे प्रियो, अगर आज आपको लगता है कि आज आप बहुत अकेला हो, नहीं, परमेश्वर सर्वशक्तिमान आपके साथ है। तो पहले आपको करना क्या है कि आपको यीशु मसीह के पास आना है और आपको समर्पित करना है नम्रता के साथ कि हाँ, प्रभु आपके साथ है। वो कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका वादा हमेशा पूरा होगा। परमेश्वर का वचन जीवित है, एक अग्नि की तरह। जैसे कि अग्नि क्या है, अग्नि जैसे कि बोले तो दोस्तों, परमेश्वर का हर वचन जब तुम दृढ़ता के साथ अपनी हृदय में उस वचन को अपने हृदय में बपन करोगे तो देखना तुम धीमे धीमे बहुत शक्तिशाली बनते जाओगे और तुम्हारा ज़िंदगी बदलेगा दोस्तों। और सच में परमेश्वर को मैं बहुत कटी धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना है और परमेश्वर ने आप सभी से मुझे बात करने के लिए आज मौका दिया। दोस्तों, आजकल की जो ज़माना है, इस ज़माने में हम सभी को प्रेम करना है। बिना प्रेम में हम नहीं चल सकते। और शैतान क्या करते हैं पता है तो है, शैतान एक दूसरे से दूर करते हैं, शैतान एक दूसरे से नफरत फैलाता है, शैतान एक दूसरे को मारते हैं, शैतान एक दूसरे को काटते हैं। शैतान का काम यही है, जितना दुख दर्द देना, जितने सारे नेगेटिव थिंकिंग, ये शैतान की ओर से आते हैं। मैं प्यारे प्रियो में आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आप सभी से इतना प्रेम करते, उन्होंने कहा कि आप सब लोग, जब आप लोगों को आत्मिकता का आँखें खोलेगा तब आप लोग यीशु मसीह को जान पाओगे, क्योंकि वो भला पिता है, वो आपको बहुत प्रेम करते हैं और वो आपके लिए इंतज़ार कर रहा है आज भी। क्या आज के दिन में क्या आपके हृदय को खोलना है? यीशु मसीह आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। मेरे प्यारे प्रियो, इस जगत के संसार में हम लोग सब आए हैं और एक दिन हम लोग सभी को जाना है, लेकिन इस जाने से पहले अगर आप धन्य हैं वो जो ना देखकर विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम्हें कब क्या बोलना है, पर पवित्र आत्मा तुम्हें मदद करेगा। द होली स्पिरिट ऑलवेज विल हेल्प यू। द होली स्पिरिट द बेस्ट गाइडेंट ऑफ टीचर। सो दोस्तों, आपको डरना नहीं है,
क्योंकि डर के आगे हमेशा जीत होती है और सर्वशक्तिमान जब आपके साथ है तो डर किसकी बात है, तो नहीं डरने का। वचन को अपने हृदय में दिन दिन एवरीडे स्टडी करो, बाइबल को एवरीडे पढ़ो, क्योंकि जब तुम पढ़ते हो, जब तुम मनन करते हो, तब तुम आत्मिकता में बहुत शक्तिशाली एक सेना तैयार हो जाते हो। जो शत्रु को तुम नहीं देख पाते हो उसको भी तुम नाश करने का क्षमता तुम्हारे अंदर में आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन उस शत्रु से लड़ेगा और उस शत्रु को क्या करेगा, उस शत्रु को एकदम डिस्ट्रॉय कर देगा। तो परमेश्वर का वचन जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहा जॉन 4:14 में कि परंतु अगर मैं जो तुम्हें पानी दूंगा, अगर वो पानी तुम पियोगे कभी प्यासे नहीं रहोगे, मतलब नहीं रहोगे। हाँ दोस्तों, और मैं यही बताना चाहूँगा कि सच में प्रभु ने हम सभी को जो वचन दिया है, इस वचन को हम लोग जैसे पढ़ेंगे आने वाले वक्त पे, तो हम लोग और भी एक शक्तिशाली वॉरियर बनने जाएंगे। मेरे प्यारे प्रियो, आप सभी से मैं बहुत प्रेम करता हूँ। पूरा भारत से लेकर पूरा वर्ल्ड में सभी को बताना चाहता हूँ कि जैसे हम लोगों का आत्मिकता में एक नया जीवन परमेश्वर दिया है, आप सभी इस आत्मिकता में एक नया जो जीवन परमेश्वर ने दिया है इसको ग्रहण करो। ये कोई धर्म परिवर्तन का प्रभु ने ये बात नहीं किया। प्रभु ने कहा तुम्हारा मन का परिवर्तन, यानी कि जैसे कि तुम पहले गलत दिशा में जाते थे, तुम आज से उस गलत दिशा को यीशु मसीह के नाम से ख़त्म करो कि प्रभु मैं और आज के बाद गलत दिशा में नहीं जाऊंगा। परमेश्वर यही कहते हैं। यीशु मसीह आप सभी से प्रेम करते हैं दोस्तों, इस चीज़ को समझो। क्योंकि देखो, जब तुम बहुत अकेला हो जाती हो ना, तुम्हें लगता है कि इस दुनिया सब कुछ से हम ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं, जब तुम बहुत अकेला हो जाते हो ना, उसी दिन से तुम्हारा एक ज़िंदगी का नया टर्निंग, नया पॉइंट शुरू होती है। मेरे प्यारे प्रियो, आप सभी से मैं बहुत प्रेम करता हूँ। मैं आपका प्यारा छोटा भाई डेविड हूँ और सभी के लिए मैं प्रे करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे और धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे इतने आवाज़ को सुना और जो खो गया उसको परमेश्वर के पास लेके आना है। परमेश्वर ने सभी को आत्मिकता में एक नया जन्म दे रहा है। जब हम लोग आत्मिकता में आगे में बढ़ेंगे ज़िंदगी में, जब हर कोई लोग परमेश्वर को अपनी सच्चे मन से हृदय से स्वीकार करेगा और ग्रहण करेगा, देखना तुम्हारा आत्मिकता का जीवन धीमे धीमे बदलेगा। जैसे कि वो मैंने बोला कि एक पेड़ के बीज, जैसे कि आप ज़मीन में बपन करते हो, वो धीमे धीमे करके पेड़ बनता है, ठीक उसी की तरह तुम धीमे धीमे करके क्राइस्ट की लाइफ में तुम बढ़ते रहोगे। कि यीशु मसीह कहा वचनों में कि मैं पौध हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। हाँ दोस्तों, मैथ्यू 4:4 में कहा कि परंतु मनुष्य कोई रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचनों से जीवित रहेगा। हाँ, हर मनुष्य परमेश्वर के वचन से आज जीवित है। देखो दोस्तों, परमेश्वर ने आया आत्मिकता के बारे में बात किया, क्योंकि तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए सामने आने वाले वक्त पे एक बड़ा सा जो डोर है वो ओपन होने वाला है। क्या और कब तक तुम सोते रहोगे? क्योंकि जिसके परमेश्वर कहते हैं कि जिसके पास ज्ञान का कमी है वो परमेश्वर से मांगे, जिसके पास बुद्धि की कमी है वो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर उसको उदारता के साथ देते हैं। हाँ दोस्तों, जगत संसार में कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि जगत संसार वो तुम्हें ज्ञान की तरफ लेके जाते जिस ज्ञान पे तुम्हारा नुकसान है, जिस ज्ञान पे तुम्हारा क्या है क्षति हो सकता है। लेकिन परमेश्वर जो तुम्हें ज्ञान देगा, परमेश्वर का ज्ञान में एक लाइट है, एक वे है, एक राह है, एक आने वाले वक्त पे चलने का एक शक्ति देते हैं। मेरे प्यारे प्रियो, यीशु मसीह आप सभी से प्रेम करता है। वचनों में बने रहो, क्योंकि गाना है ना, तैयार रहो यीशु मसीह आ रहा है। वचनों में विश्वास के साथ दृढ़ में, और मैं सभी से प्रेम करता हूँ। मैं जब तक जीऊँगा तब तक मैं आप सभी से प्रेम करते रहूँगा। और प्रेज़ द लॉर्ड और जय मसीह की।